138 के टारगेट्स के लिए। और जब ऐसा दिन हो 700 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी वाला और ब्रोकिंग कंपनियां ना चलें, देखिए हम इसलिए आज सुबह सुबह कह रहे थे एबी मनी लाइए, ये 20% वाला कैंडिडेट है, सुबह भी कहा था खरीदिए, खरीदा तो बहुत अच्छा है। आप देखिए 8% तो ये भाग चुका है। और जेएम फाइनेंशियल्स नीरज की टीम में था, मोतीलाल ओसवाल जी ने खुद ये बयान दिया है कि रिकॉर्ड 1 मिलियन ट्रांजैक्शंस उन्होंने लॉकडाउन के समय में देखे हैं। तो जब मैनेजमेंट खुद आके इस तरह की बात कर रहा हो तो देखिए फिर ये सारे के सारे स्टॉक्स आउट परफॉर्मेंस दिखाएंगे। पहले एबी मनी की बात करते हैं, कहीं इससे पहले ये भाग जाए। कैश मार्केट का पहला स्टॉक मैं आपको बता रहा हूं, तो ये सर्किट तो देखिए लगाएगा। और सुबह भी देखिए कहा था कि यहां पर आपको खरीदारी करने की राय है। अच्छा, आपने भी कहा था राजेश जी कि आपको ये शेयर पसंद आता है, हम दोनों की टीम्स में से बताइए एबी मनी के लिए अगला पड़ाव। हेमंत, देखिए एज फार एज द कॉल इज कंसर्न, आपने एक टारगेट दिया था 29, कांग्रेचुलेशन, आपका टारगेट तो हो गया। अब मेरे हिसाब से इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो रहेगा 32। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये आज का 20% का सर्किट कैंडिडेट है, 32 पे सर्किट लगेगा इसका। और अगर हेमंत जेएम फाइनेंस की बात करें तो मेरे हिसाब से हेमंत ये जेएम फाइनेंशियल इज एट 71, तो यहाँ पे जगह है, तो इट्स अ क्लियर कट बाय एट 71। स्टॉप लॉस रखे आप 68.50 का, और ऊपर में इसका पहला पड़ाव होगा 77 का और उसके बाद 82 का। देखिए तो सर्किट की बात हो रही थी एबी मनी में, अब ये सर्किट के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। और जेएम फाइनेंशियल नीरज की टीम का स्टॉक था और देखिए वहां पर भी रैली देखने को मिल रही है। तो 15% ऊपर एबी मनी पहुंचता हुआ, बाजार में जश्न का माहौल हो, 500 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स हो और ब्रोकिंग कंपनियां ना चलें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और देखिए मोतीलाल ओसवाल भी 5.5% की तेजी दिखा रहा है, जियोजित फाइनेंशियल 3.5% ऊपर भागता हुआ ये, और आईसीआईसीआई सिक्योरिटी सबसे बढ़िया कंपनी इस पूरे ग्रुप में देखिए 2% की तेजी दिखा रहे। तो यहां जगह है, एक काम करते हैं, इस पर भी व्यू लेंगे थोड़ी देर में। लेकिन देखिए ये पूरा का पूरा ब्रोकिंग स्पेस आज प्रदीप गजब का मूवमेंट दिखा रहा है। एनबीएफसीज, बैंक्स, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, ब्रोकिंग कंपनीज, यानी हर तरफ फाइनेंशियल्स ही फाइनेंशियल्स का बोलबाला है आज। 700 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी। जी हाँ, तो जैसा मैंने वादा किया था, एक एनबीएफसी पर ही आज मेरी नजर है और आपके सामने आज का पंड्या का फंडा स्टॉक लेकर आता हूं मैं। कैनफिन होम्स है वो स्टॉक, 380 के शुरुआती टारगेट के साथ यहां पर खरीदारी की राय आपको दी जा रही है। और देखिए वजह यह है हेमंत, आप जो कह रहे हैं कि वैसे स्टॉक जो काफी पिटे हैं उन पर आपकी नजर होनी चाहिए, लेकिन जब ऐसा पिटाई वाला माहौल हो तो वो स्टॉक चुनिए जिसके नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वाले स्टॉक है वही बाउंस करेंगे। और कैनफिन होम्स, क्योंकि इसको कैनरा बैंक का सपोर्ट है, क्वाजी सरकारी सपोर्ट मिलता हुआ इस हिसाब से इसको नजर आता है। लेकिन चूंकि ये एनबीएफसी कंपनी है तो इसको ऑपरेशनल फ्रीडम भी पूरी मिलती हुई दिखाई देती है। तो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स आप कह सकते हैं, इसके लिए मिलता हुआ आपको नजर आ रहा है। और यही वजह है क्योंकि ये स्टॉक इस साल का ही जो हाई था वो 519 रुपए था। तो मैंने 380 के जो टारगेट दिए हैं आपको, यहां से तो काफी जगह दिख रही है, लेकिन फिर भी ये टारगेट कंजर्वेटिव है क्योंकि कोविड के पहले 519 देखा, लाइफ हाई इसका 666 रुपए है, वहां से तो अभी आधे लेवल पर यह स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है और इस लिहाज से आपके लिए एंट्री का मौका बनता है। लेकिन जो मैं कह रहा था, सिर्फ ये नहीं कि सरकार का बैकिंग है या कैनरा बैंक की बैकिंग है इसलिए मैंने ये स्टॉक चुना है। इसका परफॉर्मेंस देखिए, दिसंबर तक का परफॉर्मेंस बेहद शानदार रहा है और आप इसके पिछले 7 क्वार्टर से एनआईएम बढ़ते हुए देख रहे हैं। मुश्किल माहौल में एनआईएम क्यों बढ़े? इसलिए बढ़े क्योंकि एलटीआरओ किया आरबीआई ने, टीएलटीआरओ किया आरबीआई ने, ये सारी लिक्विडिटी आई, उसकी वजह से बैंक ने इसको पास ऑन किया एनबीएफसीज को और इनके कॉस्ट ऑफ फंड्स कम हुए, इस वजह से आपको ये मार्जिन दिखाई दिया। तो ये बनता है पहला कुशन इस कंपनी के लिए जिसके चलते आप इस पे नजर रख सकते हैं। दूसरी बात देखिए, ये सैलरीड एम्प्लॉइज पे फोकस करते हैं, खासतौर पे सरकारी कर्मचारी बहुत बड़ी तादाद में इनके पोर्टफोलियो में शामिल हैं, इसलिए ये वो सेगमेंट है जिसके ऊपर असर कम से कम देखने को मिलेगा। और यही वजह है कि 15% की ग्रोथ इनके एयूएम में देखने को मिली है दिसंबर क्वार्टर तक के जो हमारे सामने अपडेट है। यानी माहौल चाहे कितना ही मुश्किल रहा हो, इसने लगातार परफॉर्म किया है और इसलिए अब ये बाउंस बैक भी इतना शानदार करेगा। जब इसके अपडेट्स आएंगे तो हम उस पर नजर डालेंगे, लेकिन एनालिस्ट का अनुमान यह है कि यहां पे मॉरेटोरियम वगैरह ज्यादा देखने को आपको नहीं मिलेगा। इसकी वजह यह है कि वो क्लाइंटेल ऐसा स्ट्रांग है जो मॉरेटोरियम का इस्तेमाल बहुत ज्यादा नहीं करेगा और इसके लिए ये एक सिग्नल इनके लिए पॉजिटिव होगा। एक और कुशन जो आप यहां पे देखते हैं, इनका पोर्टफोलियो देखिए, स्ट्रैटेजी क्या है। हाउसिंग लोन मतलब हाउसिंग लोन, हाउसिंग लोन मतलब लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी नहीं, हाउसिंग लोन मतलब बिल्डर को लोन नहीं,
सिर्फ 7 करोड़ रुपए, यह है बिल्डर का लोन। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से फोकस तरीके से इस कंपनी ने काम किया है और लगातार अपने पोर्टफोलियो की क्वालिटी को मेंटेन रखा है। इसलिए यहां पर आपको बहुत ही शानदार कुशन एक के पीछे एक दिखाई देता है, जिसके चलते मैंने ये स्टॉक आज चुना है आपके लिए। तेजी की शुरुआत हो रही है, बॉटमिंग आउट का प्रोसेस बन रहा है। पहला टारगेट इसीलिए 380 का है, लेकिन इवेंचुअली ये 2020 के आखिर तक आते आते साल की शुरुआत वाले हाइस जो है 520 वहां तक जाएगा या उसको पार करता हुआ भी नजर आएगा। तो रियल एस्टेट और एनबीएफसीज की एक कंबाइंड तेजी को ट्रेड करने के लिए आप इस स्टॉक को चुन सकते हैं। सातपुते जी बताइए, आपके टारगेट्स क्या बनते हैं? प्रदीप जी, मेरे हिसाब से एक्सक्यूज मी, अगर मैं इसको वीकली चार्ट पे देखूं या डेली चार्ट पे भी देखूं तो इसका जो प्रोजेक्टेड टारगेट एरिया है वो करीबन 370 380 का ही होता है। 382 के आसपास इसका 200 वीक्स मूविंग एवरेज है, तो आपका टारगेट फेयर है। सिर्फ स्टॉप लॉस की मैं यहाँ पे बात करूंगा, स्टॉप लॉस होगा 305 का। चलिए, ये राय आपको कैनफिन होम्स पर मिल रही है। 2-3 स्टॉक्स एफएनओ स्पेस में बहुत अच्छी तरीके से आपको चहकते हुए दिखेंगे। सबसे पहले ध्यान डालते हैं श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पर। चर्चा हो रही थी एनबीएफसीज की, और यहाँ पर आप देखिए बहुत ज़बरदस्त आपको मूवमेंट आता हुआ दिखेगा। 627 रुपये प्राइस आपके सामने श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस का चल रहा है, और ये स्टॉक गैप अप आज खुला है, लगभग 3 हफ्ते के हाईएस्ट लेवल्स पर आपके सामने ट्रेड करता हुआ और 7% ऊपर। हमारे साथ आशीष चतुर्मोता जी जुड़े हुए हैं। आशीष जी बताइए, किस हिसाब से आप श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस को देखते हैं और क्या राय आपकी चार्ट्स पर? बिल्कुल, तो शैल जी, ये सभी स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग बॉटमिंग फॉर्मेशन बना रहे हैं, और श्रीराम ट्रांसपोर्ट में भी आप देखेंगे तो डेली चार्ट्स पर और वीकली चार्ट्स पर एक डबल बॉटम कहीं ना कहीं 550 के आसपास बना, और उसके बाद ये अप ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से जो जगह बन रही है वो कम से कम 720 725 तक के शॉर्ट टर्म के अंदर में श्रीराम ट्रांसपोर्ट के अंदर नजर आएगी। एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग मुझे लगता है स्टॉक में बनेगी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है रोल ओवर्स कंटिन्यूसली 1.5 महीने से 2 महीने से हम देख रहे हैं एक एग्रेसिव शॉर्ट साइड का रोल हो रहा था, और अब जिस तरह से पूरे स्पेस में इंटरेस्ट आया है, यहाँ पर एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए 608 के आसपास, और जैसे मैंने कहा 700 720 की एक इमीडिएट अपसाइड आपको श्रीराम ट्रांसपोर्ट के अंदर में नजर आ जाएगी।